मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज 7वें अध्याय में शुभ आश्रव का वर्णन कर रहे हैं। शुभ आश्रव के अंतर्गत हमने जाना शुभ आश्रव कैसे होता है और कैसे होता है उसके लिए व्रत का लक्षण बताया गया। व्रतों का पालन करने से और भी शुभ आश्रव शाता वेदनी आश्रव के कारणों में बताए गए थे। तो उन व्रतों का वर्णन इसमें 7वें अध्याय में हमने समझा है। कैसी भावना भाना चाहिए, 5 पापों का स्वरूप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का हमने समझ लिया है। और व्रती कैसा होना चाहिए, व्रती का स्वरूप दूसरे प्रकार से बताया गया। 2 प्रकार से बता दिया। एक तो ये बताया है कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों का त्याग करना या इन 5 पापों से विरत होना व्रती का लक्षण है। और अब दूसरा लक्षण यहाँ सूत्र नंबर 18 में बताया गया, निश्चल्यो व्रती, अर्थात जो शल्य रहित हो उसे व्रती कहते हैं। और शल्य 3 बताई गई हैं, माया शल्य, मिथ्या शल्य और निदान शल्य। माया अर्थात मायाचारी, छल कपट करना, धोखा देना, माया कषाय, ये माया शल्य कहलाती है। और मिथ्यात्व अर्थात जो मिथ्यात्व कर्म का उदय रहता है, दर्शन मोहिनी कर्म का उदय रहता है, उससे मिथ्या श्रद्धान होता है, विपरीत श्रद्धान होता है, वह मिथ्यात्व कहलाता है। जो मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा जीव कहलाते हैं, ये मिथ्या शल्य है। और निदान, जो कुछ भी हम व्रत नियम संयम आदि का पालन कर रहे हैं तो इसके फल से मुझे आगामी काल में संसार के सुख भोगने को मिले, ऐसी इच्छा करना, ऐसी कांक्षा करना, ये निदान शल्य कहलाता है। तो जब तक ये शल्य रहेगी तब तक व्रती नहीं हो सकते हैं। व्रती होने के लिए शल्य रहित होना आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हैं। व्रती के 2 भेद बताए जा रहे हैं। कौन कौन से 2 भेद हैं व्रती के? सूत्र नंबर 19 दोहराएंगे। अगार्य नगारश्च, अगार्य नगारश्च, अर्थात अगारी और अनगारी। अगारी से मतलब जो घर में रहते हैं, ऐसे गृहस्थ को अगारी कहते हैं। जो एक देश व्रतों का पालन करते हैं, कोई प्रतिमाधारी होते हैं और इस प्रकार से अणुव्रतों का पालन करते हैं, वो गृहस्थ श्रावक अगारी कहलाते हैं। और जो गृह त्यागी होते हैं वे अनगारी कहलाते हैं। इस प्रकार से व्रती के 2 भेद हो जाते हैं। एक अगारी माने गृहस्थ और दूसरे अनगारी माने साधु। अगार मकान या घर को कहते हैं, तो जो मकान या घर में इस तरह रहते हैं तो वो अगारी होते हैं। आगे अगारी व्रती का स्वरूप बताते हैं सूत्र नंबर 20 में। अणुव्रतो गारी, अणुव्रतो गारी, अणुव्रतो अगारी, ये आ का लोप हो गया है। तो जब इसकी व्याख्या करेंगे, सूत्र की अर्थ करेंगे, तो क्या निकलेगा? अणुव्रता अगारी, अर्थात जो अणुव्रतों का पालन करने वाले हैं, घर में रह करके अणुव्रतों का जो पालन करते हैं, वे अगारी कहलाते हैं। तो अणुव्रतो गारी, जो 5 पापों का एक देश त्याग करते हैं, उस अणुव्रती को अगारी कहते हैं। 5 पापों के एक देश त्याग में क्या है? त्रस हिंसा को त्याग, वृथा था वर न सहारे, अर्थात हिंसा के त्याग की बात करें तो त्रस्त जीवों की हिंसा का त्यागी होता है अणुव्रती, और स्थावर जीवों की हिंसा का त्यागी नहीं होता है। लेकिन बिना प्रयोजन के स्थावर काय जीवों की हिंसा भी नहीं करता है, या बिना प्रयोजन के उनका उपयोग
नहीं करता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि। इसी प्रकार से पांचों पाप के एक देश त्याग को यहाँ ले लिया गया है। ऐसा एक देश जो पांच पापों का त्याग करते हैं, अर्थात स्थूल रूप में त्याग करते हैं, वे अगारी कहलाते हैं। अब आगे देखो, 5 व्रतों का वर्णन यहाँ पूरा हो गया। विशेष रूप से अब यहाँ अणुव्रतों की बात चल रही है। अणुव्रतोगारी अर्थात अणुव्रत का पालन करने वाले अगारी कहलाते हैं। तो आगे अणुव्रतों के संबंधित जो व्याख्यान है वह इसके आगे चलना है। तो अणुव्रतों के और भी जो व्रत हैं, और भी व्रत से मतलब जो 7 शील होते हैं, श्रावक है जिनका पालन करते हैं अणुव्रतों के साथ में, उनके बारे में सूत्र नंबर 21 में बताया जा रहा है। सूत्र दोहराएंगे। दिग्देशानर्थ दंड विरति, दिग्देशानर्थ दंड विरति, सामायिक सामायिक, रोषधोपवासोपभोग, रोषधोपवासोपभोग, परिभोग, परिभोग, परिमाणातिथि संविभाग, परिमाणातिथि संविभाग, व्रत संपन्नश्च। व्रत संपन्नश्च। इसमें 7 शील के नाम बताए गए हैं। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, ये 4 गुणव्रत कहलाते, 3 गुणव्रत कहलाते हैं, और आगे के शेष 4 शिक्षा व्रत कहलाते हैं। सामायिक, रोषधोपवास, उपभोग, परिभोग, परिमाण और अतिथि संविभाग, इस तरह 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत को समग्र रूप में 7 शील व्रत के नाम से भी कहा गया है। अन्य ग्रंथों में विस्तार से वर्णन हमने इसका पढ़ लिया है। श्री रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी में, श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी में, इन ग्रंथों में हमने 7 शीलों के बारे में और उनके अतिचारों के बारे में विस्तार से पढ़ा है। यहाँ सूत्र में संक्षेप में केवल नाम बता दिए गए हैं, इनकी परिभाषा भी हम संक्षेप में देख लेते हैं। पहले दिग्व्रति है। दिग्व्रति का मतलब है दिशाओं की विरति, माने दिशाओं की मर्यादा। तो पूर्व आदि 10 दिशाओं में, 10 दिशा से मतलब 4 मुख्य दिशाएं, चारों कोने माने विदिशाएं, और ऊर्ध्व माने ऊपर और अधो माने नीचे। इस तरह से 10 दिशाएं हो जाती हैं। छठाला में कहा है 10 दिशि गमन प्रमाण ठान, तसुसी में नाखे। अर्थात 10 दिशाओं में हम जीवन पर्यंत किस दिशा में कितनी दूर तक जाएंगे, ऐसी मर्यादा वह अणुव्रती श्रावक कर लेता है और जीवन पर्यंत उससे आगे नहीं जाता है। इसे कहते हैं दिग्व्रति। दूसरा होता है देश विरति। ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। अर्थात ताहू में यानी 10 दिशाओं की जो मर्यादा की है दिग्व्रत में, उस मर्यादा के भीतर ताहू में फिर ग्राम, गली, गृह, बाग, बाजार, इस प्रकार से छोटी छोटी मर्यादा कि हम इस ग्राम तक जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे, या इस गली तक जाएंगे, इससे आगे। और ये मर्यादा देशव्रत में, देशव्रत में, दिग्व्रत, देशव्रत, देशव्रति में अल्पकाल की मर्यादा होती है, जीवन पर्यंत की मर्यादा नहीं होती है, क्योंकि इसमें बहुत सीमित क्षेत्र की मर्यादा की जाती है। नदी, ग्राम, गली, बाजार, इस प्रकार से मर्यादा करते हैं, तो इसे देश विरति कहते हैं। और तीसरा अनर्थ दंड विरति, माने बिना प्रयोजन के पाप उत्पन्न करने वाली जो क्रियाएं हैं, ऐसी क्रियाओं का त्याग करना। और ऐसे अनर्थ दंड के 5 भेद हैं।
अपध्यान माने खोटा ध्यान करना, पापोपदेश पाप का उपदेश देना, प्रमादचर्या बिना प्रयोजन के ही कुछ भी प्रवृत्ति करते रहना, हिंसा दान माने हिंसा के उपकरण किसी को देना बेचना आदि, और अशुभ श्रुति माने दूसरे के बारे में बुरा विचारना या बोलना करना, इस प्रकार से सुनना, दुष्ट कथाओं आदि का सुनना, ये सब अशुभ श्रुति है और ये अनर्थ दंड कहलाती, इनका त्याग करना अनर्थ दंड विरति होता है। इसके बाद 4 शिक्षा व्रत में पहला सामायिक शिक्षा व्रत है। तो तीनों संध्याओं में माने प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायं काल सभी पाप कर्मों से विरत होकर के नियत स्थान पर नियत समय के लिए मन वचन काय को एकाग्र करने को सामायिक कहते हैं। तो जितने समय यहाँ गृहस्थ की बात हो रही है, अणुव्रती की बात हो रही है, तो वह गृहस्थ सामायिक करता है उतने समय के लिए महाव्रती के समान हो जाता है, ऐसा वर्णन पूर्व में हमने पढ़ा है। दूसरा होता है प्रोषद उपवास। पर्व चतुष्टय माही पाप तज प्रोषद धरिये, अर्थात 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी ये 4 पर्व शाश्वत पर्व कहलाते हैं, प्रति माह होते हैं। तो इन पर्व के दिनों में प्रोषद उपवास करना, 5 इंद्रियों जो अपने अपने विषयों में निरंतर लीन रहती हैं, उन विषयों से इंद्रियों को निवृत्त होकर के, इंद्रियों को उन विषयों से हटा करके और अपने आत्मा में ध्यान करना, लीन होना, और चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, विषयों का और कषायों का त्याग करना, इस तरह प्रोषद उपवास होता है। पहले दिन एकासन, फिर पर्व के व्रत के दिन में उपवास, और फिर पारणा के दिन में फिर से एकासन। इस तरह प्रोषद उपवास की विधि पूर्ण होती है। प्रोषद उपवास के बाद उपभोग परिभोग परिमाण, जो हमारे भोग और उपभोग की चीजें हैं। देखो अन्य ग्रंथों में भोग और उपभोग आया है, यहाँ उपभोग और परिभोग अर्थ वही है। जो एक बार भोग करने में आता है वो भोग, और जो बार बार भोग में आता है उसे उपभोग कहते हैं। यहाँ भोग के लिए उपभोग कहा और उपभोग के लिए परिभोग कहा है, थोड़ा शब्द भेद है, व्याख्या वही है। तो इन चीजों का परिमाण करना यानी मर्यादा बनाना कि हम इतना रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। और अंतिम शिक्षा व्रत है अतिथि संविभाग, मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहारई। छहरहला में बहुत अच्छा वर्णन किया है, जिनको छहरहला याद है उनको बहुत अच्छा ज्ञान हो जाता है, और लयबद्ध छंदबद्ध है तो उसको याद करना भी आसान रहता है, और समय आने पे तुरंत याद आ जाता है। जैसे अतिथि संविभाग में क्या कहा, मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहारे, अर्थात यह है अणुव्रती श्रावक गृहस्थ जो है, ये पहले अपने भोजन आहार करने के पहले मुनि राज को या अन्य कोई त्यागी वृत्ति चुल्लक कैलक माताजी वगैरह अगर नगर में है या आने का उनका है तो उनको आहार कराए, और अगर नहीं भी हैं तो भी द्वारचार क्षेपण करे, माने उनके आहार का जो काल है समय है उतने समय तक है, या उस समय जिस समय आहार को निकलते हैं साधु, उस समय दरवाजे पर खड़े होकर के प्रतीक्षा करे कि अचानक शायद कोई आ जाए तो मुझे आहार दान कराने का सौभाग्य, अतिथि संविभाग का सौभाग्य मिल जाए। इस प्रकार से करने से अतिथि संविभाग व्रत का पालन हो जाता है। इस प्रकार ये 7 शील व्रत अणुव्रती जो श्रावक हैं उनके द्वारा पालन किए जाते हैं, और जीवन पर्यंत 5 अणुव्रत और 7 शील ऐसे 12 व्रतों का पालन श्रावक करता है, और फिर अंत में संलेखना समाधि मरण करता है। तो संलेखना किस प्रकार करते हैं उसके बारे में सूत्र 22 में बताया जा रहा है, दोहराएंगे। मारणांतिकीम
माणान्तिकीं सल्लेखनाम जोशिता, सल्लेखनाम जोसिता। अर्थात मरण काल उपस्थित होने पर, देखो ऐसा जब आभास होने लगता है कि हमारा मरण काल आ गया, उसके कुछ लक्षण प्रकट होने लगते हैं तो उससे पता चल जाता है। या कभी कभी ऐसी स्थिति आती है संलेखना धारण करने के लिए कि अकाल पड़ गया, या अत्यंत वृद्धावस्था है, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, चलते भी नहीं बनता है, उठते भी नहीं बनता है, बैठते भी नहीं बनता है, आंखों से दिखता भी नहीं है, कानों से सुनता भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मरण काल आ गया, अंतिम समय आ गया, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, या कोई गंभीर बीमारी हो जाए जिसमें बचने की कोई उम्मीद नहीं है, या कोई अकाल वगैरह इस तरह का पड़ जाए जिसमें प्राणों का संकट है, तो ऐसे समय में संलेखना धारण करना चाहिए। संलेखनाम जोशिता, जोशिता का मतलब यहाँ पर है प्रसन्नता पूर्वक, ऐसे नहीं कि रो रो के अरे अब तो हमारा अंत आ गया है, बड़े दुखी हो रहे हैं, ऐसे नहीं, प्रसन्नता पूर्वक। जोशिता ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द इस सूत्र में रखा है आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने। तो प्रसन्नता पूर्वक, प्रीति पूर्वक, हर्ष पूर्वक संलेखना करना चाहिए। संलेखना का मतलब होता है अपने शरीर को और कषाय को क्षीण करना। तो इसमें कषाय को क्षीण करने के लिए अपने क्रोध मान माया लोभ है को कम करते हैं, कृष करते हैं, सभी से क्षमा याचना करते हैं, सभी को क्षमा करते हैं, इस प्रकार की विधि होती है। और शरीर को कृष करने के लिए आहार आदि का धीरे धीरे क्रम क्रम से उसकी पूरी विधि है, उसके अनुसार त्याग करते हैं। और अपने सभी जो सगे संबंधी हैं या धन संपत्ति है, मकान दुकान है, उन सब से मोह छोड़ करके, राग द्वेष छोड़ करके अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अपने आप में धर्म ध्यान पूर्वक मृत्यु का स्वागत किया जाता है। इस प्रकार से बिना भयभीत हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक समाधि मरण आयु के अंत में मरण काल आने पर करना चाहिए। ये बात सूत्र नंबर 22 में बताई गई है। और अब आगे इन 12 व्रतों के 5-5 अतिचार बताए जाएंगे। और व्रती होने के लिए सम्यक दर्शन होना अनिवार्य है, तो सबसे पहले सम्यक दर्शन के भी 5 अतिचार बताए जाएंगे और इसी के साथ में संलेखना के भी 5 अतिचार बताए जाएंगे। इस प्रकार इन 14 के 5-5 अतिचार अर्थात 70 अतिचारों का वर्णन आगे क्रम से एक एक सूत्र में 14 सूत्रों में, एक में सम्यक दर्शन के अतिचार, फिर 12 सूत्रों में 12 व्रतों के अतिचार, और फिर अंतिम 14वें सूत्र में संलेखना के अतिचार। ऐसे 5-5 अतिचार सभी 14 विषयों के कुल 70 अतिचारों का वर्णन आगे किया जाएगा। उसे हम कल की अगली क्लास में लेंगे। अभी आज की क्लास पढ़ाई का कार्य यहाँ पूर्ण होता है। अब आपको कोई प्रश्न जिज्ञासा आदि हैं तो उनका समाधान कर दें।